कमर्शियल मूवीज आर इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जो मिर्च मसाला वाली मूवीज होती है जिसपे एक फिल्म इंडस्ट्री दबा के पैसा खर्च करती है, उसका बनना और रिलीज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर इस करंट सिनेरियो में। कैसे, वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पर भाई पहले ये तो बता दे कि कमर्शियल मूवीज होती क्या है। इस सब कुछ डिस्कस करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो कमर्शियल मूवीज की इंपॉर्टेंस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये कमर्शियल मूवीज होती क्या है। तो देखो, फिल्म्स दो टाइप की होती है, आर्ट मूवीज एंड कमर्शियल मूवीज। आर्ट मूवीज वो मूवीज होती है जो कुछ मीनिंग प्रोवाइड करती है। इनमें ना ही कोई मिर्च मसाला होता है, ना कोई फैंसी एक्शन, ना कोई सॉन्ग्स, और इन्हें नॉर्मल ऑडियंस उतना देखती भी नहीं है। पर आर्ट मूवीज ही वो मूवीज होती है जो असली में एक सिनेमैटिक क्वालिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ कमर्शियल मूवीज वो मूवीज होती है जिसको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, आइटम सॉन्ग्स, हीरो विलन का एक कंपल्सरी एंगल, लव स्टोरी और भी कई चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। कमर्शियल मूवीज का बजट बहुत ज्यादा होता है और इसमें काफी फेमस एक्टर्स को कास्ट किया जाता है ताकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे थिएटर्स की तरफ। कमर्शियल मूवीज का मेन फोकस लोगों का एंटरटेनमेंट करना होता है और एंटरटेनमेंट ही मोस्टली ऑडियंस का प्राइमरी गोल होता है एक मूवी देखते टाइम। अब चाहे थोड़े इलॉजिकल सीन से क्यों ना दिखा दे, कमर्शियल मूवीज कोई सिनेमैटिक या आर्टिस्टिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, ना ही इन फिल्मों को कोई ज्यादा टाइम बाद याद रखता है। और ये फिल्में कई क्वालिटी फिल्मों की कमाई और सक्सेस को भी खा जाती है। तो भाई फिर कमर्शियल फिल्मों का बनना इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक तुम्हें इस बात का आइडिया लग गया होगा कि कमर्शियल मूवीज होती क्या है। अब ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अब कमर्शियल मूवीज कैसे भी होती हो, लेकिन यही वो मूवीज होती है जो ऑडियंस को थिएटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू देयर हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू। अब कोई अपनी जिंदगी के कुछ घंटे निकालकर थिएटर में जाता है तो वो चाहता है कि उसे एंटरटेनमेंट मिले, ना कि 2-3 घंटे का लेक्चर। मोस्टली लोग यही सोच के फिल्म देखने जाते हैं और इसी से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर वालों की कमाई होती है। 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स के बंद होने से इंडिया के सभी फिल्म इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा ओनर्स को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि फिल्में थिएटर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार पर शिफ्ट हो गई थी, जिससे प्रोड्यूसर्स को तो उतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिनेमा ओनर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। पेंडेमिक के बाद जब थिएटर्स खुलने लगे तो इन्हीं कमर्शियल फिल्मों को रिलीज किया गया, क्योंकि सबको पता था कि लोग इन्हें ही देखेंगे। और कोविड की वजह से जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उसको रिकवर भी यही बड़े बजट की कमर्शियल फिल्में करेगी। इसलिए मोस्टली आर्ट फिल्में जैसे कि सरदार उद्दम और जय भीम को थिएटर्स के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। वहीं कमर्शियल फिल्में जैसे सूर्यवंशी और पुष्पा द राइज को थिएटर्स में रिलीज किया गया और यही फिल्में थिएटर्स ओनर्स के लिए एक नई उम्मीद बन के आई। दिवाली पे रिलीज हुई सूर्यवंशी ने इंडिया में 196 करोड़ कमाए, वहीं पुष्पा द राइज ने इंडिया में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ये अभी भी कमा ही रही है। यही चीज हॉलीवुड की फिल्मों पर भी लागू होती है। ड्यून, जो कि एक आर्ट मूवी थी, उसने उतनी कमाई नहीं की, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी एक कमर्शियल फिल्म ने इंडिया में 203 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा कई अपकमिंग फिल्म्स जैसे कि RRR, लाल सिंह चड्ढा और KGF 2 को कोरोना की वजह से लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्में सिर्फ थिएटर रिलीज ही डिजर्व करती है, क्योंकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो भारी नुकसान हुआ है उसको यही फिल्में पूरा करेगी। और फिल्म प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्रीनिंग तक जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके हुए नुकसान को भी भरेगी। एक कमर्शियल फिल्म जनरली काफी लार्ज स्केल पर बनाई जाती है। अगर हम SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR का भी एग्जांपल ले तो इस फिल्म में प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, जिसमें कई लोगों की मेहनत शामिल है। इसलिए ऐसे बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों से कई लोगों को रोजगार मिलता है। आर्ट फिल्मों का बजट कम होता है और उनका प्रोडक्शन उतना लार्ज स्केल पे नहीं होता, जिस वजह से इन फिल्म्स के प्रोडक्शन से लेकर रिलीज होने तक उतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते ड्यू टू देयर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अब अगर बाहुबली जैसे कमर्शियल फिल्म्स को कंसिडर करें जिसमें वॉर सीन्स थे, अब उन वॉर सीन्स में कई एक्स्ट्रास को लिया गया है वॉर में सोल्जर्स बनने के लिए, जिनसे अल्टीमेटली उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन बड़े बजट की फिल्मों को बनाते टाइम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा। अब कमर्शियल फिल्मों का बजट ज्यादा होता है, साथ ही वो कमाई भी ज्यादा करती है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री एक कंट्री की GDP में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती है। स्टैटिस्टिका वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने 2014 से लेकर अभी तक कुछ इस तरह से GDP में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये थे वो कुछ रीजंस जो बताते हैं कि आर्ट मूवी के साथ साथ एक इंडस्ट्री में कमर्शियल मूवीज का बनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कमर्शियल पिक्चर के नाम पर हमें वही 400 साल पुराना कचरा बार बार बना के दिखाते रहो। देयर आर मेनी कमर्शियल मूवीज जिनकी स्टोरी में कुछ हटके था और जो काफी टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगी। अब तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर डालना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। मैं जल्द मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।